अरे एक समय सब सहित समाजा, और राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, और राम सुजस सुनियति उछाहु। एक समय की बात है, राज्यसभा में महाराज दशरथ जी हैं, प्रभु श्री राम जी स्वयं उपस्थित हैं, और सारे सभासद, सारे छोटे छोटे राजा महाराजा उपस्थित हैं। महाराज दशरथ समस्त पुण्य की मूर्ति हैं, क्योंकि रामचंद्र का सुंदर यश सुनकर जो है उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और विचार करते हैं, कहते हैं, अरे नृप सब रहहीं कृपाय विलासे, और लोग कप करहीं प्रीति रुख राखे। जो और राजा थे वह जो है दशरथ जी की कृपा प्राप्त करने को जो है अभिलाषित रहते थे, और जो लोकपाल गण थे जो है वह उन्हीं के अनुसार जैसा दशरथ जी चाहते थे वैसा कार्य करते थे। अरे त्रिभुवन तीन काल जग माही, और भूरि भाग दशरथ समनाही। त्रिभुवन तीन काल जग माही, तीनों लोक, आकाश पाताल स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक में भूरि भाग दशरथ समनाही। दशरथ जी जैसा भाग्यवान कोई दूसरा राजा था ही नहीं। क्यों कि जिसके पास जो है राम जैसा पुत्र हो, उसके पास जो कुछ है वह कम ही है। अरे नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो राजा विचार कर रहे हैं। हाँ, उसी समय दर्पण से जो है महाराज दशरथ अपना चेहरा देखने लगे उसी राज्यसभा में। श्रवण समीप भयसित केसा, और मनहु जरठपन कर उपदेशा। देखिए, दाढ़ी मूछ तो चाहे जब पके, लेकिन सिर का बाल पहले यहीं कान के बगल में ही पकता है। तो महाराज दशरथ जी दर्पण में अपने चेहरे को देख रहे हैं, मुकुट पुट शुद्ध कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि श्रवण समीप भयसित केसा, कान के बगल का जो है बाल, कान के पास वाला बाल सफ़ेद हो रहा है। और मनहु जरठपन कर उपदेशा। तो जब यहाँ का बाल सफ़ेद होने लगे तो समझिए कि अब हमारा युवा अवस्था समाप्त हो गया, अब वृद्धा अवस्था आ गया जो है। तो अब देखिए, चौथे पन पायहु सुतचारी, चौथे पन में पुत्र मिले थे चारों, लेकिन उस समय दशरथ जी के बाल काले रहे और शरीर में चुस्ती फुर्ती एक युवक की तरह से, एक नौजवान की तरह से था। चौथे पन, चौथा पन का मतलब होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जब अब कह रहे हैं कि बाल सफ़ेद हो रहा है, इसका मतलब तो दशरथ जी चौथे पन में प्रौढ़ावस्था में थे। तो अब जब देखे बाल सफ़ेद हो रहा है तो उनके मन में एक विचार आया, अरे नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, और जीवन जन्म लाभ किन लेहूँ। कि रामचंद्र जी को, दशरथ जैसा विचार कर रहे हैं कि रामचंद्र जी को जो है युवराज बना दूं, राजा बना दूं, और अपने जो अपना जन्म मैं लिया, जो मेरा जीवन है, उसको सफल बना लूं। यह विचार उरयान नृप
अरे यह विचार उरयान नृप सुदिन सुअवसर उपाय प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु है सुनाय आ जाय। जब यह विचार मन में आया तो अच्छे दिन का इंतज़ार किए, अच्छे समय का इंतज़ार किए और प्रेम से पूरा शरीर पुलकित जो है, तन बिल्कुल मन पुलकित तन पुलकित है, और जा कर के अपने मन के मंतव्य को वशिष्ठ जी से बताए।